मैं हूं मोहम्मद अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम मधुबनी में हैं और मधुबनी में राजनीतिक पारा बहुत हाई है। वजह यह है कि 2 दिन पहले बगल के लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने लालू परिवार पे कई सारे आरोप लगाए। इस वक्त इन सब तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल से मधुबनी के प्रत्याशी यानी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट अली अशरफ फातमी। सर, न्यूज़ टाइम्स में स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, कैसा चल रहा है? चूँकि इस बार जो लड़ाई है आपका लोकसभा चेंज भी है, इससे पहले आप 4 बार सांसद दरभंगा से रहे, इस बार मधुबनी से, और बहुत बड़ी चुनौती है चूँकि 3 बार से लगातार कमल यहाँ से खेल रहा है। क्या इस बार लालटेन का परचम लहरेगा यहाँ से? देखो, ऐसा है, पहले आपका स्वागत है। इस दफ़ा लालटेन यहाँ से समझो जल गया और इस इलाके में कोई सीट नहीं है, चाहे वो उजियारपुर हो, समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो। आज झंझारपुर में चुनाव हो रहा है। हर जगह आप देख लोगे कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो जहाँ तक सवाल आपने उठाया कि अवाम में क्या है, अवाम तो तैयार है, सड़कों पे है और नतीजा आप देख लेना 4 तारीख को इस एरिया का क्या होने वाला। सर, जहाँ तक आपने सवाल किया मोदी जी का, तो उनका हर स्टेट का, हर इलाके का एजेंडा रहता है और वो इतने नीचे चले जाते हैं कि उनको अपने पद की गरिमा का भी एहसास नहीं होता है। वो अच्छे हों बुरे हों समझ नहीं लेना, लेकिन आज प्रधानमंत्री भी हैं वो। ठीक है, आपने लालू पे टिप्पणी किया, करिए, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि तेजस्वी एक नए उभरते हुए आज बिहारी नहीं देश के हीरो हैं और उम्र में कम है उनसे बहुत। तो जिस तरह की भाषा लालू जी के लिए और तेजस्वी के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2005 से पहले बिहार में अपहरण उद्योग चलता था और नौकरी देने से पहले जमीन पैसे ले लिए जाते थे। ये जो उन्होंने कहा है ना, जो लोग अपहरण करते थे और जो लोग उगाही करते थे, वही तो उनके यहाँ MLA MP बने उनकी पार्टी से, और आज भी हैं उनके गठबंधन में और उनकी पार्टी में। कौन है मालूम करिए जाके, नाम कोई दूसरा नहीं है। तो हमारी सरकार जो थी उसने तो रोका उसको। हाँ, हमने एम्पावर्ड किया गरीब लोगों को। अब गरीब से मतलब कोई विशेष जाति नहीं है, जो भी हो। क्या दमन नहीं होता किसी भी गांव में, सेम बिरादरी में दमन नहीं होता? होता है। तो उस गांव के हमने गरीब लोगों को सहारा दिया। हर गांव में है ऐसा। ये नहीं है कि किसी को किसी के खिलाफ खड़ा किया, बल्कि गरीबों को सम्मान और इज्जत देने का काम किया। सर, लगातार आप पूरे लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क यात्रा लगा, जिसमें लोगों का काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। क्या इस बार लग रहा है कि मधुबनी में जो है इस बार बदलाव? और हमने पब्लिक ओपिनियन भी लिया, जिसमें काफ़ी कुछ हद तक जो लोग एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा जा रहा था। देखो, ये तो बदलाव जनता चाहती है, और यही नहीं, दिल्ली तक बदलाव चाहती है। जब मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो कोई भी कास्ट कम्युनिटी ऐसी नहीं है जिसने कल तक बीजेपी को भी वोट दिया। वो भी कहती है कि ये इस लायक नहीं है कि इनको अब लाया जाए। तो 3 मरतबा लोकसभा में रहने के बावजूद इन लोगों ने मधुबनी के लिए कुछ नहीं किया, और न तो एक भारत सरकार के ज़रिए यहाँ पे काम लाया गया और न MP मौजूद रहा। तो आज जहाँ भी जा रहा है उसको जनता दौड़ा रही है। तो ये तो पब्लिक चुनाव लड़ रही है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर, मधुबनी का मूल समस्या बार है, रोड का मसला है, जिससे पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर लोकसभा जाने का मौका मिले? मैं फातमी का एजेंडा करके मैं एक लाऊंगा
और लोगों के सामने पेश करूँगा। सर, जब आप एचआरडी मिनिस्टर थे, एज एचआरडी मिनिस्टर आपने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। केरला का मल्लपुरम हो, चाहे किशनगंज का एमयू का शाखा हो, उस वक्त भी फातमी कमेटी बनाई गई थी। क्या उस तरह का भी काम इस बार देखने को देखो, ऐसा है कि वो सब छोड़ो, तो पुरानी बात हो गई। वो एक 2004 से 2009 की बात है। जी। उस ज़माने में भी जब हम शिक्षा मंत्री थे तो यहाँ पर हर मधुबनी के हर प्रखंड में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बनाया। उस ज़माने में भी हमने यहाँ नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग नहीं थी, मैंने फाउंडेशन किया, उसको मुकम्मिल कराया, पूरा कराया। हम उस ज़माने में भी आपको यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय दिया। विडम्बना है कि केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृति तो मिली हम लोगों की तरफ से, लेकिन आज तक 15 साल तो यही रहे हैं, उसको ज़मीन नहीं दे पाए और केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाया। तो क्या कहिएगा इन लोगों को? इन लोगों को तो वोट चाहिए और जाके दिल्ली बैठना। हम तो काम करने के लिए आए हैं, हमको जनता वोट दे रही है, हम जीतेंगे, हम यहाँ के लिए काम करेंगे। सर, एक प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने एक ख़ास समुदाय के खिलाफ घुसपैठ का शब्द का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहा है, और एक मामला कोविशील्ड का वैक्सीन के ऊपर भी चल रहा है जिसमें उसकी कंपनी ने कहा कि इससे हार्ट अटैक हो सकता है, कोर्ट में एक्सेप्ट किया है। इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री जो हैं, एक तरफ तो जाके घुटने टेकते हैं दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, और यहाँ पर उनकी भाषा बदल जाती है। उनको ये समझना चाहिए कि वो आपके नहीं है, ये देश के अंदर रहने वाला हर जात बिरादरी, हर कम्युनिटी के लोग उनके हैं। यहाँ घुटना टेकिए लोगों के सामने। आप प्रधानमंत्री हैं, अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो प्रधान सेवक का काम ये नहीं होता है कि समाज को बांट कर करते हैं। बहुत घटिया है, निंदनीय है। इस तरह से एक प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आगे अपने आप को ठीक करेंगे और मुल्क को और मुल्क में रहने वालों को की इज़्ज़त करेंगे। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि जो भी दुनिया के अंदर इस तरह से किया है वो दरकिनार किया गया है। कभी भी तारीख के अंदर ऐसे लोगों की लंबी उम्र नहीं होती है। सियासी या ओहदे पर की बात कर रहा हूँ, तो ये अपने आप को उस जगह पे ले जा रहा है जहाँ लोग उनको रिजेक्ट कर दें। इस बार उन्होंने 400 पार का नारा दिया है और मोदी जी की गारंटी की बात चल रही है। कहा जा रहा है जहाँ भी मोदी जी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं वहाँ विपक्ष धराशायी हो जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये डर आपको भी सता रहा है? नहीं, वो तो 400 पार है तो जाके वोट ले लें, वोट ले लेना चाहिए उनको। इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या है? वो तो मुल्क को उसी तरफ ले जाना चाहते हैं जहाँ इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहे हैं, गरीबों का हक मारी की बात कर रहे हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो उनको रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करने की बात होगी आगे, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो लोग इस चीज़ को समझ गया। 400 पार, बंगाल में क्या बोलते थे, कितना पार, और दिल्ली में क्या बोलते थे, इतना पार, और कर्नाटका में क्या बोले, हनुमाने को ले के बीच में आ गए थे, और तेलंगाना में इतना पार। तो ये पार पार पार, अब किन्हीं को पार लगा देगा लोग। अच्छा सर, मधुबनी का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो मकाम हासिल होना चाहिए, वो अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि आप पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपको मौका मिला तो सबसे पहले वो मधुबनी का वो कौन सा काम करना चाहेंगे जो आपके दिल में है कि मुझे मौका मिला तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस काम को करेंगे? पूरा एजेंडा ला रहा हूँ मैं। आप शहर में घूम रहे हैं, आप कितना मतलब मुश्किल है शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसका कोई साइंटिफिक। सिंचाई का मामला लोगों ने कहा कि यह मुख्य मुद्दा है। सिंचाई भी है यहाँ, शहर के जो है एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, हेल्थ है,
यहाँ से अच्छी किस्म की ट्रेन नहीं है दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम है। एम्स का काम पेंडिंग है जिसकी वजह से मुश्किल आते हैं। एयरपोर्ट पे कुछ नहीं हो रहा है। ये सब हमारे एजेंडा में शामिल होगा। हम एजेंडा लाएंगे अभी। सर आखिरी सवाल, जीत को लेकर आश्वस्त हैं? देखो हम हर कैंडिडेट समझता है कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन यहाँ की आवाम जो बोल रही है वो यही है कि यहाँ से आपकी बदलाव होगा। मधुबनी की जनता से आखिरी अपील मेरे माध्यम से क्या करना चाहिए? बस यही कहेंगे कि आप बदलाव के लिए वोट कीजिए। आप पिछले 15 साल से एमपी आपके बीच में नहीं रहा, मैं आपके बीच में रहूँगा। और जिस तरह से मैंने दरभंगा के लिए खिदमत की है, वहाँ बहुत कुछ किया हमने, यहाँ मधुबनी के लिए भी करूँगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने। देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है इंडिया अलायंस के उम्मीदवार अली अशरफ फातमी से हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर मधुबनी की जनता हमें इस बार मौका देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता हमें मधुबनी की विकास की होगी। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, मधुबनी।